हेलो डियर लर्नर्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। और इस क्लास में हम वही सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करें। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप ये कंटिन्यू नहीं देख रहे हैं इस सीरीज़ को, तो सबसे पहले आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखना शुरू करिएगा, क्योंकि ये हमारा 6 लेक्चर है आज। और 6 लेक्चर में हम आज कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जिनकी हेल्प से आपकी इंग्लिश जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। My dear student, don't compare yourself to others because there is no comparison between you and other person. Like that, there is no comparison between sun and moon. यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, तो ये क्लास बिल्कुल यूनिक होने वाली है। और इस क्लास के बाद आप जो डे टू डे की इंग्लिश है उसे काफ़ी बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और मैक्सिमम चीज़, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का जो कन्फ्यूजन रहता है, जो कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, आज से आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। अब सहारनपुर दूर नहीं है, अब सहारनपुर दूर नहीं है, आप घर पर ही बैठकर ये पूरा लेक्चर देख सकते हैं। इस लेक्चर में आप एक इस बेहतरीन तरीके से इंग्लिश को सीखेंगे, क्योंकि सबसे पहले इफ़ यू फोकस ऑन द फ्रूट्स यू डोंट गेट एनीथिंग, इफ़ यू फोकस ऑन द रूट्स आफ्टर देन यू शुड फोकस ऑन फ्रूट्स। सबसे पहले रूट पर फोकस करिए, देन आप फ्रूट पर फोकस करिए। अगर आप फ्रूट को देख रहे हैं, रूट को नहीं देख रहे हैं, तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जैसे कि एक पेड़ है, अगर उसकी जड़ें सही हैं, रूट सही हैं, रूट्स की बात कर रहे हैं, जड़ों की बात कर रहे हैं, अगर जड़ें ठीक हैं तो पेड़ मजबूत होगा। किसी भी बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो फाउंडेशन के बाद जो बिल्डिंग बनेगी वो स्ट्रांग बनेगी। तो ऐसे ही ये फाउंडेशन हमारा चल रहा है, बिल्कुल ज़ीरो से आप सीख रहे हैं, डे बाय डे आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डे बाय डे आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, डे बाय डे आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो पहली वीडियो अगर आपने देख ली है तो आज हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में डे टू डे के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जो भी काम आप करते हैं, वो इजी वे में इसके साथ कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिए। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को अभी तक लाइक नहीं किया है, सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जिन लोगों को लगता है कि इंग्लिश टफ है। आज के बाद इंग्लिश बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी आपको, क्योंकि ये लेक्चर ऐसा ही होने वाला है। ये धमाकेदार क्लास आपके लिए ऐसी ही होने वाली है, जिसके बाद आपको इंग्लिश से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और ईजी आपको लगेगी। क्योंकि कंसेप्ट, अगर आपके पास रूल है, नियम है, सीखने के बाद आप हवाई जहाज भी चला सकते हैं, हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, लेकिन बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते। तो सीखना तो पड़ेगा। और ये कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है, ये लर्निंग की वीडियो है। ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। तो वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ आपके पास बैरियर्स होते हैं, कुछ तकलीफ होती हैं, क्योंकि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपको तकलीफ हो रही है तो ये आपके संघर्ष की निशानी है। तो बिल्कुल भी मत भूलिए, वीडियो में पूरा बने रहिए, पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट करिए आप उसमें पूछने के लिए। जैसे आप कमेंट करते हैं, जैसे आप पूछते हैं, तो हमारा सपोर्ट होता है और हमें हौसला मिलता है कि आप इस सीरीज को कंटिन्यू देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन सा कंसेप्ट है जिसके थ्रू आप डेली के अपने सेंटेंसेस बना पाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपका डू एंड डज कंसेप्ट। डू एंड डज क्या होता है वो समझ लीजिए। टाइम फ्रेजेस हमारा होता है 3 टाइप का। टाइम फ्रेजेस की बात कर रहे हैं, टाइम फ्रेजेस हमारा होता है 3 टाइप का। और 3 टाइप के टाइम फ्रेजेस के बाद डियर आप बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले की। 3 टाइप का कौन कौन सा होता है? फर्स्ट आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 टाइप का टाइम फ्रेजेस होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जिसे आप टेंसेस की बात करते हैं, तो टेंसेस जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर हम टेंसेस नहीं, टाइम फ्रेजेस की बात करेंगे, क्योंकि टाइम 3 टाइप का ही होगा। या तो आज की बात करेंगे, या कल की बात करेंगे, या फिर आप आने वाले कल की बात करेंगे, जिसे हम फ्यूचर बोलते हैं। तो पहला आप प्रेजेंट की बात करते हैं, पास्ट की आप बात करते हैं, और इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो डियर वो होती है फ्यूचर की बात। तो
प्रेजेंट, और अभी हम केवल और केवल सिंपल की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। तो प्रेजेंट में डू डज लगेगा, जो कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम डू एंड डज की। और अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो इसमें डिड लगेगा जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, और इसमें विल लगेगा। तो यहाँ हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे डू एंड डज के लिए। डू एंड डज यूज कहाँ होता है, क्या यूज है, कैसे आप इसकी पहचान करेंगे और किस तरीके से आप इसके सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डू डज का जो डेफिनेटली एक वंडरफुल यूज होता है, वो हम यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले डू एंड डज, आपकी डू एंड डज जो यूज होता है वो होता है आपके डेली रूटीन के लिए। मतलब आप इसे 4 टाइप से यूज करेंगे। 4 टाइप कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर बात करते हैं तो डेली रूटीन की आप बात करेंगे। डेली रूटीन, कोई भी डेली रूटीन जो भी आप करते हैं, आप सुबह जल्दी उठते हैं, आप मार्केट जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी डेली का आपका काम है, उस काम के लिए आप डू डज का यूज करते हैं। कैसे करते हैं आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले समझ लेते हैं। उसके बाद आपकी कोई हैबिट है, हैबिट आप क्रिकेट खेलते हैं, ये भी एक हैबिट है। आप सुबह जल्दी उठते हैं, ये भी हैबिट है। आप सुबह जूस पीते हैं, ये भी एक हैबिट है। आप चाय पीते हैं, दिस इज हैबिट, तो ये भी एक हैबिट है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की। यूनिवर्सल ट्रूथ, सबसे पहले आप बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य, मतलब हर जगह पूरी दुनिया में जो प्रकृति या ब्रह्मांड में सत्य है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सूरज पूरब में उगता है, तो ये बात सच है आपके लिए भी, कोई कहीं भी दुनिया में रहता है, हर किसी के लिए ये बात एग्जैक्टली ट्रूथ है। तो वही होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। उसके बाद साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट, साइंस के एक्सपेरिमेंट के लिए भी क्या यूज होता है? साइंस के एक्सपेरिमेंट के लिए भी आप डू डज का यूज करते हैं। जैसे कि किसी में कोई चीज मिलाने से ये होता है, तो इसमें भी साइंस का एक्सपेरिमेंट जो है वो डू डज के साथ हो जाता है। तो सिंपली आप बात करिएगा, अगर ये चीजें आप समझ रहे हैं, ये चीजें आप यूज करते हैं, तो इसमें आपको कई चीजें और भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि आप सेंटेंसेस प्रोसेस को बनाएंगे कैसे, सेंटेंस प्रोसेस को आप कैसे बना पाएंगे और किस तरीके से आगे के सेंटेंस बनाएंगे, वो हम देख लेते हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर है, डू डज हमारा यूज होगा इनके साथ में। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली डू डज हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो डू डज के लिए हम 2 चीज़ों का और ध्यान करेंगे कि डू एंड डज 2 कैसे हैं। तो पहले आप सब्जेक्ट की ऑलरेडी आप पिछली सीरीज में बात कर चुके हैं, सब्जेक्ट क्या है और किस तरीके से आप इसे यूज करते हैं। तो आई, यू, वी एंड दे, इनके साथ तो यूज होगा डियर डू आपका। और जब आप बात करते हैं ही, सी और किसी का नेम, प्रिया और हैरी, हैरी इज ए नेम ऑफ पर्सन, इनके साथ यूज होगा डज। बट रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर वन थिंग, आपको एक बात याद रखनी है, आप जब भी यूज करते हैं डू डज का और जब आप बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म या फिर एक्शन की 5th फॉर्म। जो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और 5th फॉर्म बनाते हैं उसे हम यहाँ एक्शन बोलते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये 3 चीजें हमेशा आपको याद रखनी है। कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बात करते हैं सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की बात करेंगे, या फिर आप बात करेंगे सब्जेक्ट के बाद आप बात करते हैं एक्शन की बात करते हैं। एक्शन कौन सा लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी या 5th फॉर्म लगेगी, ये भी आपको अच्छे तरीके से देखना है। तो ये क्या होता है, जब आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं तो उसे एक्शन की 5th फॉर्म कहा जाता है या वर्ब की
फिफ्थ फॉर्म उसे कहते हैं। जैसे कि वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, लेकिन मैं स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल, ये होता है। आप एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं इंग्लिश सीखता हूं, तो इसमें आपको जब भी हैबिट की बात, आप इंग्लिश सीखते हैं, ये आपका डेली रूटीन है या आपकी हैबिट है, या आप डेली ये काम करते हैं क्योंकि आप इंग्लिश सीखते हैं तो डेली कर रहे हैं, तो ये भी आपका काम है। तो एग्जैक्टली आप बात क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, और आपको वही 6 वे बनाने हैं जो आपने पहले भी बनाए थे। फर्स्ट आपको बनाना है 6 वे, ज़रूर याद रखने हैं। अगर आपको 6 वे के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप लास्ट वीडियो को देखिएगा, उसमें डीपली हमने बात की है 6 वे क्या होते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव हम बनाएंगे फर्स्ट जो सेंटेंस होगा, और दूसरा हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। थर्ड अगर बात करते हैं आप, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव बनाएंगे। फोर्थ आप बात करेंगे तो आप बनाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और जब आप बात करते हैं फिफ्थ की तो यहाँ पर बनेगा रीज़न पॉजिटिव, और 6 की बात करते हैं तो बनेगा यहाँ पर रीज़न नेगेटिव। तो ये आपके 6 वे बनते हैं। तो फर्स्ट हमने बनाया, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी लर्न, क्योंकि यहाँ पर डू लगेगा तो लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मतलब पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे आप स्कूल जाते हैं, तुम स्कूल जाते हो, तुम इंग्लिश सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। वे इंग्लिश सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश। तो हर किसी के लिए यहाँ पर आ जाएगा। तो सब्जेक्ट आई लें, वी लें या कुछ भी लें आप, तो सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम फॉर्म रहेगी। लेकिन जब बात आती है डज की तो वहाँ पर फिफ्थ फॉर्म आएगी, उसे बाद में देखेंगे, पहले नेगेटिव बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको डू तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो डू देखने के लिए आपको क्या करना होगा, डू देखने के लिए आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा। रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू आर मेकिंग द पॉजिटिव सेंटेंस नेवर यूज डू एंड डज। जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू और डज का यूज नहीं करते, तो जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो आप डू का यूज करते हैं। तो यहां बात करेंगे डू नॉट लर्न इंग्लिश, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। और इसे डू नॉट को बोलते हैं आप शॉर्ट में डोंट। क्या बोलेंगे इसे, डोंट। तो आप सिंपली बोलेंगे आई डोंट लर्न इंग्लिश, आई डोंट लर्न इंग्लिश, यू डोंट लर्न इंग्लिश, वी डोंट लर्न इंग्लिश, दे डोंट लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं, वे इंग्लिश नहीं सीखते हैं, हम इंग्लिश नहीं सीखते हैं। किसी के भी लिए आप ये यूज़ करेंगे। उसके बाद आती है क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, इंटेरोगेटिव बनता है डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश। तो सिंपली आप किसी को अगर सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, यू जस्ट सिंपल आस्क द क्वेश्चन, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप ध्यान से सुनते हैं, डू यू लिसन केयरफुली, क्या आप मार्केट जाते हैं, डू यू गो टू मार्केट, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डू यू रीड न्यूज़पेपर, क्या आप जल्दी उठते हैं, क्या आप सुबह में जल्दी उठते हैं, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, डू यू लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से आप यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे और इसका आंसर सेम ही होगा। आंसर कैसे देंगे आप, सिंपल वे में आंसर ये होगा और ये होगा, लेकिन यस के साथ ये आंसर और नो के साथ ये आंसर। अगर आप इंग्लिश सीखते हैं, इसका आंसर क्या देंगे, डू यू लर्न इंग्लिश, आपका आंसर होगा यस आई लर्न इंग्लिश। अगर आप नहीं सीखते हैं, नो आई डोंट लर्न इंग्लिश। सिंपल आप यहाँ पर आंसर देंगे। अब बात आती है सेकेंडरी, बात आती है यहाँ पर आपकी सेकेंडरी बात आप करते हैं कि अब अगर कोई आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि डोंट यू लर्न इंग्लिश, आपसे पूछ क्या रहा है कि क्या आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं, क्या आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं। अब आपका आंसर अपोजिट होगा। आंसर अपोजिट क्या होगा कि आप इंग्लिश नहीं सीखते। अगर आपने बोला यस, इसका मतलब है कि आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं। दैट इज सिंपल वे। तो आपको करना यह है कि
डोंट यू लर्न इंग्लिश, तो आप बोलेंगे नो आई लर्न इंग्लिश। डोंट यू लर्न इंग्लिश, नो आई लर्न इंग्लिश। यस आई डोंट लर्न इंग्लिश। मीन्स द आंसर विल बी द सेम बट इन डिफरेंट वे। ये नो के साथ देना है एंड दिस इज यस के साथ ये क्वेश्चन आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। अब बात आती है रीजन पॉजिटिव की। रीजन पॉजिटिव में क्या है, रीजन कारण होता है आपका। वाई डू यू लर्न इंग्लिश, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं। तो इसमें सिंपल आपने क्या किया, अगर आप सिंपल ही देखते हैं तो ये वाला सेंटेंस यही है, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश। उसके बाद आपने सिर्फ रीजन पॉजिटिव को यहाँ पर ऐड किया है, रीजन का एक आपने WH फैमिली का वर्ड लगाया है रीजन का यहाँ पर। रीजन वाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं, आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं। वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे बोलते हैं। हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। तो आप सिंपली यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल रहा है। कोई भी काम आप क्यों करते हैं उसके लिए वाई लगाना है और आगे से वही चीज़ लगा देनी है। आप स्कूल क्यों जाते हैं, वाई डू यू गो टू स्कूल। आप ऑफिस क्यों जाते हैं, वाई डू यू गो टू ऑफिस। सिंपल। अब बात आती है कि आप वापस क्यों नहीं जाते हैं, मतलब आप इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आपको डोंट लगाना है, डोंट यू लर्न इंग्लिश, डोंट यू लर्न इंग्लिश। तो सिंपल आपने क्या किया, डोंट यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हैं, आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं। वाई डोंट यू गो देयर, आप सिंपल बोलेंगे वाई डोंट यू गो देयर, आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हैं। वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, आप ध्यान से क्यों नहीं सुनते हैं। वाई डोंट यू लिसन केयरफुली। तो सिंपल आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो करना है। और एक जो सिंपल थिंग्स है वो डियर ये है कि आप क्या करेंगे, आप सिंपल वे में इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आप यहाँ से ये वाला सेम होगा और यहाँ से अगर बात करते हैं इतना सेम होगा और इतना यहाँ तक सेम रहेगा, आपका जो बॉक्स में है ये सेम होगा, इतना आप कहीं भी बोल सकते हैं, किसी के साथ भी बोल सकते हैं। जैसे वाई डोंट यू, आगे चेंज एक्शन होगा, वाई डोंट यू लर्न इंग्लिश, वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, वाई डोंट यू मेक फूड। तो आप सिंपल यहाँ रीज़न देते हैं। अब नेक्स्ट आपकी बात आती है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस लेक्चर को शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल ज़ीरो से। तो बिल्कुल फाउंडेशन से हम सिखा रहे हैं। और अगर आपको ये जो सीरीज़ है हमारी बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करें, अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है 30 डेज़ के लिए, तो आप इसे शेयर करके, लाइक करके और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि हमें पता चले कि आप लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने ये अभी तक किया है, बेसिकली अगर आप बात करते हैं तो हमने 6 वे किए हैं। 6 वे से आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। इसके साथ साथ आप जो यहाँ पर बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ WH फैमिली की बात करेंगे। वॉट मैंने क्या, व्हेन कब, हाउ मैंने कैसे, हु कौन, वेयर कहाँ। इस तरीके से आप अभी बात करते हैं सेकंड थिंग की कि वॉट ऑल। वॉट ऑल मैंने होता है क्या क्या, क्या एंड क्या। अगर मैं बात करूं व्हेन ऑल की तो ये होता है क्या क्या, तो ऑल लगा देंगे तो हो जाएगा व्हेन मैंने कब, तो कब और कब, डबल मीनिंग। वाई हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो हम इंटेरोगेटिव पे फोकस करते हैं कि इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं। जैसे कि क्या आप जानते हैं, आपको पूछना है क्या आप जानते हैं, तो आप सिंपल बोलेंगे डू यू नो, डू यू नो। आप बोलेंगे डू यू नो, आगे आप बोलेंगे जो भी आपको आगे पूछना है, डू यू नो क्या आप जानते हैं, तो सिंपल डू यू नो। अगर वो पूछे आपसे आप क्या जानते हैं तो आप सिंपल बनाएंगे व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है,
पहले में है क्या आप जानते हैं, इसमें आप कंफर्मेशन कर रहे हैं। मतलब अगर आप पहले जाके देखते हैं प्रीवियस पेज पे तो ये है डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू नो क्या आप जानते हैं, डू यू लर्न क्या आप सीखते हैं, डू यू लर्न इंग्लिश क्या आप इंग्लिश सीखते हैं। अब बात आती है यहाँ पर जब आप सेगमेंट करते हैं डू यू नो, आप आगे लगा दीजिए मेरे बारे में, अबाउट मी। तो यहाँ पर आप ऐड ऑन कर देते हैं, ये हटा के क्वेश्चन मार्क, आप क्या ऐड करते हैं डू यू नो अबाउट, अबाउट मैंने बारे में, किसके, मेरे बारे में। डू यू नो अबाउट मी क्या आप जानते हैं मेरे बारे में, क्या आप जानते हैं मेरे बारे में। तो आपका आंसर भी क्या होगा, यस आई नो अबाउट यू। या फिर आप बात करते हैं वो डू यू नो, यहां भी आप लगा दीजिए अबाउट मी। इसका मतलब क्या है, आप क्या जानते हैं मेरे बारे में, क्या जानते हैं आप मेरे बारे में, क्या जानते हैं। पहला है क्या आप मेरे बारे में जानते हैं, सिर्फ कंफर्मेशन पूछ रहा है क्या आप मेरे बारे में जानते हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट मी। अब बात आती है कि क्या क्या जानते हैं आप मेरे बारे में, क्या क्या जानते हैं। तो वोट को हटा के आपने क्या लगाया, वोट ऑल, वोट ऑल डू यू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या क्या जानते हैं। तो सिंपल आप मेरे बारे में क्या क्या जानते हैं ऐसा बना सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर आप कुछ भी वर्ड लगा दीजिए, जैसे आप कहते हैं मेरे बारे में कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो अबाउट मी, हाउ डू यू नो अबाउट मी। आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, तो आप क्या करेंगे हाउ डू यू ड्राइव कार। या फिर आप सिंपल पूछते हैं आप क्या आप जानते हैं गाड़ी कैसे चलाते हैं, डू यू नो क्या आप जानते हैं हाउ टू ड्राइव कार, क्या आप जानते हैं गाड़ी कैसे चलाते हैं। तो डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार, आंसर क्या होगा, यस आई नो। आप जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में आंसर देना है, आई नो हाउ टू ड्राइव कार। तो सिंपल आपको यूज करना है फ्रेजेस। आप जैसे कि बात करते हैं आप इंग्लिश कहाँ सीखते हैं, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश किसके साथ सीखते हैं, विद होम डू यू लर्न इंग्लिश। तो आप जितने भी WH फैमिली वर्ड्स होते हैं उनके साथ में सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस करिए। और अगर आप ये सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस करते हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से इंग्लिश को सीख सकते हैं। किसके साथ, इसके लिए आपको करना क्या है, आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है कि किस तरीके से आप, किस वे में आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे बनेगा डियर आपका डेली रूटीन। डेली रूटीन कैसे बनाएंगे आप, सपोज करो सिंपल आप सोचते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो उठना मतलब आप गेटअप से बनाएंगे, गेटअप, आई गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आपको होमवर्क है, आपको घर से करना है। और दूसरा ये है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जो भी सेंटेंसेस आप बना रहे हैं। गेटअप करते हैं, आप ब्रश करेंगे तो आप बोल सकते हैं टेक ब्रश, टेक बात करेंगे आप, वॉश हैंड कर सकते हैं, वॉश हैंड। तो आप सिंपली ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर यूज करेंगे। गेट रेडी होंगे आप, मतलब रेडी होते हैं, गेट रेडी होगा। और 6 अगर आप बात करते हैं, रेडी होने के बाद आप क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो टेक ब्रेकफास्ट आप करते हैं। ऐसे सोच सोच के आपको क्या करना है, ऐसे सोच सोच के आपको अपना डेली रूटीन बनाना है। ब्रेकफास्ट के बाद आप जाएंगे तो गो टू आएगा, गो टू 7 आपका गो टू कहीं भी आप ऑफिस जाते हैं, आई गो टू ऑफिस, आप स्कूल जाते हैं, आई गो टू स्कूल, आप कोचिंग जाते हैं, आई गो टू कोचिंग। उसके बाद 8 पॉइंट पे आप वहाँ क्या करेंगे, आप वर्क करेंगे। सो आई वर्क देयर या फिर आई अटेंड क्लास देयर, तो वहाँ पर आप वर्क करेंगे। वर्क करने के बाद आप वहाँ लंच कर सकते हैं, तो आप आ जाएगा टेक लंच। टेक लंच के बाद आप रेस्ट करेंगे, तो आप यहाँ रेस्ट लिख सकते हैं। आप वापस घर आएंगे तो कम बैक टू होम लिखेंगे। इसी तरीके से आप अपने
डेली रूटीन को पूरा करेंगे और बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपने अपना डेली रूटीन बना लिया है। तो सब्जेक्ट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस वाले फॉर्मूले से आप यूज़ करेंगे। और इसका सेकंड पार्ट, इस लेक्चर का सेकंड पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे, जो कि डज का है। डज हम ही, सी, इट, किसी का नेम, हैरी, प्रिया, किसी का भी नेम के साथ हम डज यूज़ करते हैं। लेकिन आई, यू, वी, दे, जब हम इनकी बात करेंगे आई, यू, वी, दे, तो इन सब के साथ में आप क्या यूज करेंगे, ये वाला फोर। सब्जेक्ट ये हो जाएंगे सारे, एक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे स्पीक इंग्लिश अगर एक्शन लगाते हैं आप, तो पहले वाले का मीनिंग हो जाएगा जब आई के साथ लगाएंगे आप, आई स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलते हैं, वे इंग्लिश बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, तो सिंपल यहाँ से यूज़ होगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे, एक्शन और अदर वर्ड। इस तरीके से अपना डेली रूटीन आप बनाएंगे। और ये आपका पहला स्टेप होता है कि जब से आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो आपके पास एक डेटा होना चाहिए बोलने के लिए। सपोज दैट इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज टू स्पीक, हाउ इज पॉसिबल यू कैन स्पीक फ्रंट ऑफ द पीपल्स। फर्स्ट यू नीड टू डू प्रैक्टिस, सिंपल सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस, आफ्टर देन यू एबल टू स्पीक फ्रंट ऑफ द पीपल्स। आपको लोगों के सामने बोलने के लिए सबसे पहले नॉलेज ग्रैब करनी है। इस नॉलेज को ग्रैब करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेली रूटीन अपना बनाएंगे। बनाने के बाद आप वीडियो के इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं, इस लेक्चर के नीचे जो वीडियो है उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आई हैव डन माई डेली रूटीन। जो भी आप करते हैं, कोई भी सेंटेंस आप पुट ऑन कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आप यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो आप इस पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू रहिएगा। आपका यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।